इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में अब हम जिन दो सवालों पर चर्चा करेंगे वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक सवाल तो ये कि जो आत्मविश्वास बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पास है, वही आत्मविश्वास इंडियन नेशनल लोकदल के पास कैसे आ गया है? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ये कह रहे हैं कि वो बिना माफी मांगे हुए अब मोदी को समर्थन नहीं देंगे, और बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को अगर समर्थन लेना होगा तो उन्हें इनेलो के दरवाजे पर आना होगा। अब सवाल यह है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में यह हैसियत बना ले जाएगी जिससे कि वाकई अगर जरूरत पड़े तो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को इनेलो के दरवाजे पर जाना पड़े। राजीव जेटली साहब, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, हमारे साथ हैं। जेटली साहब, यह आत्मविश्वास आप लोगों में कहां से आया? कल तक आप मोदी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, आज हफ्ते भर में भाषा बदल गई है, बड़ा कॉन्फिडेंस आप लोगों में आ गया है, और ये कह रहे हैं आप कि हमारे दरवाजे पर आएंगे। वो आंकड़ा होगा तब तो आएंगे। देखिए, आत्मविश्वास हमारा पहले से ही था। पहले से ही हमने समर्थन देने की बात करी थी, हमने समर्थन लेने की बात नहीं करी थी। सबसे पहली बात ये तो वही बात हो गई सर, सुनिए, हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाली बात हो गई कि हमने लिया नहीं, बिना शर्त उन्होंने दिया। बिना शर्त हमने समर्थन देने की बात करी थी, और दे वही सकता है जिसके पास कुछ होता है। वो उससे क्या लिया जाएगा जिसके पास कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, मैं आपको आज भी बोलता हूं, हम सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। हमने एक आश्वासन उन्हें दिया, हरियाणा में आपका वजूद नहीं है, हम हरियाणा से जो लेके आएंगे, जितनी हमारी सीटें आएंगी वो हम आपको देंगे। जिसे उन्होंने नहीं माना, जिसे उन्हें उन्होंने नहीं माना। पहले उनके प्रदेश स्तर के नेताओं ने नहीं माना, नरेंद्र मोदी जी, लोग तब भी पुश करते रहे, जो बात उन्होंने खुद कह दिया। आज भी मैं ये बात बोलता हूं, उन्होंने जो बात रखी है वो ये बात रखी थी कि आप मैं नहीं समझता कि अगर भावनात्मक रूप से उनसे पूछा जाए तो यही उनकी स्टेटमेंट होगी जो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, क्योंकि भावनात्मक रूप से वो जानते हैं, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, उन्हें पता है भाजपा का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। बस हाँ, ये जरूर है कि विद इन दी भाजपा जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पे नरेंद्र मोदी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो उन पे हावी हो चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी, जो उनका सपना था, एक सेकंड राजीव जी, जो उनका सपना था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, वो अपने सपने में कामयाब धीरे धीरे होते हुए चले जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी, जो नारा था कांग्रेस मुक्त शासन, वो कहीं ना कहीं अब धुंधला पड़ता हुआ होता जा रहा है। मलिक साहब, अब कहिए, तो दो तीन और गंभीर आरोप लगा दिए जेटली साहब ने। जेटली साहब का वो हश्र है कि जी हमने तो बोला था सनम हमको ले चलो, तू धोखा दे गया। मतलब ना मैं इन्हें जानूं, ना मैं कुछ पहचानूं, ना मैं साथ चलूंगा। ये क्या बात हुई? नहीं, जान पहचान तो आप लोगों की पुरानी है। कोई चुनावी परिप्रेक्ष्य में हमने इनसे समर्थन मांगा था, हमने इनको बोला था आप हमारे कुछ करो। आप तो उल्टे नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर वोट बटोर रहे थे। नहीं, फिर आपके मुख्तार अब्बास नकवी कुरुक्षेत्र की रैली में क्यों जाते हैं? जब इन्हें माना नहीं, ऐसी बात थी तो क्यों गए थे? जाना नहीं चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी ने जब हरियाणा में रैली हुई थी तो उन्होंने ये बात रखी थी, हरियाणा की राजनीति अगर किसी ने शुरुआत की है और हरियाणा की राजनीति और मिट्टी में कोई रसा बसा है, वो तो ताऊ देवीलाल, उनकी नीतियां हैं। सुनिए, एक मिनट जेटली जी, ऐसा है, देवीलाल जी को अगर आप ये बोलें कि वो सिर्फ इनेलो की एक अभिप्राय है, आज आपको शायद ये सुन के खुशी होगी और होनी भी चाहिए कि देवीलाल जी हरियाणा की राजनीति के वो स्तंभ हैं जिसने हरियाणा को हरियाणा का अस्तित्व दिलाया। वेरी गुड, मैं इसी बात को आप ही कंप्लीट कर देता हूं। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन हर चुनाव के अंदर एक समन्वय होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक कोलेशन होता है। आज कोलेशन बहुत क्लियर है कि हजका और बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग कोलेशन है, वो उस पे चल रही है उधार के उम्मीदवारों से।
उधार। अरे आपका तो असरानी वाला हाल है कि आधे उधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। भाई हमारे पास फिर भी बातें करना। अरे हमारे पास छोड़ क्यों छोड़े नहीं? अरे कुछ है ही नहीं। अरे कुछ है ही नहीं आपके। अरे क्या पूछे हम? कुछ जरूरत नहीं ना पूछने की। बात करने दोगे नहीं? आप खोता चना क्यों कह रहे हो भाई? ठीक है डागर सर, हो गया। गाड़ी आपका रख तो चलता नहीं है। अरे टूट के पड़ा हमारा सही नहीं कुछ। अरे बात तो पूरी करने दो, अपने बीच में मत शुरू हो जाओ। नहीं फिर गलत कमेंट मत करिए आप। मैंने क्या हो गया क्या? नहीं गलत कमेंट मत करिए तो बिल्कुल टोकेंगे हम बीच में, ये बात नहीं है। ठीक है हो गया। आप गलत कमेंट मत करिए, बिल्कुल गलत कमेंट मत करिए, हम बिल्कुल नहीं टोकेंगे। ठीक चलिए। खुली चीज ये है कि जिस इंसान ने हरियाणा बेच दिया उसको जनता ठोकर मार के दूर फेंकने वाली है। ठीक है और उनका नाम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जिन्होंने आपकी बीजेपी को बेच दिया, उन्हें तो राज तिलक करेगी हरियाणा की गवर्नमेंट। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ठीक है अजय शुक्ला जी, अगर आपके सवाल है हरियाणा आपसे सवाल। सीडी थी सारी आई। ठीक है हो गया, फिर बैठ ना जाए सब। अरे वो तो अजय शुक्ला जी के पास चले। अजय जी इनेलो जिस आत्मविश्वास में दिख रहे हैं, बस डागर सर हो गया। मलिक साहब, अजय जी इनेलो जिस आत्मविश्वास में दिख रही है, उस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या नजर आती है? इनेलो की ये जो भाषा बदल गई कि आपको समर्थन के लिए हमारे दरवाजे पर आना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, इस आत्मविश्वास के पीछे क्या है सर? ये बेसिकली राजीव, इनेलो ये एक बात तो बिल्कुल सही कहती है कि आज की डेट में उन्होंने जो चौटाला साहब के जेल जाने का करप्शन के आरोप में गए हैं, और ये आरोप अदालत ने साबित किए हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अदालत में साबित होने के बाद में गए, किंतु इनेलो ने इसको इस तरह से बुनाया है कि उनके साथ में बिल्कुल धोखा हुआ है और उन्हें पूरी जांच को प्रभावित करके अदालत में गलत तथ्य पेश करके उन्हें जेल भेजा गया है, और इस तरह से करके वो इसे एक सिंपैथी वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहे हैं काफी वक्त से, और उसका नतीजा ये है कि तमाम सारे जैक बेल्ट में उन्होंने यह प्रचारित किया, जिसके कारण उन्हें अपनी स्थिति काफी मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि उनकी कई जो रैलियां हुई हैं और चीजें रही हैं वो सफल रही हैं। उस मुकाबले चूंकि हरियाणा में भाजपा का पुराना अस्तित्व कोई बहुत अच्छा नहीं है, और नए में जो उन्होंने जो चयन किए हैं अपने प्रत्याशी, वो पहल बात उनके पास अपने चेहरों का अभाव है राज्य में, और उसके बाद में जो लेकर के आए हैं वो दूसरी पार्टियों से लेकर के आए हैं, जिसका नतीजा ये है एक बड़ी गलत छवि जा रही है। उसके कारण आज की डेट में हरियाणा में लड़ाई असलियत में कांग्रेस और इनेलो के बीच में है। हजका भाजपा गठबंधन तीसरे नंबर पे लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है अजय सर, हम आते हैं आपके पास। हालात को देखते हुए ही इनेलो आज इस अपने आप को बस हम आते हैं आपके पास, लेकिन तेजपाल शर्मा जी से सवाल बड़े कम रहे हैं, और वो कम अभी तक हमने इसलिए किए हैं क्योंकि इनके नेता के बयान से सियासत थोड़ी गर्मा गई है। तेजपाल जी, आप हमें जवाब ये दीजिए कि आपकी नेता ने, रेणुका बिश्नोई ने, ये बयान पब्लिक मीटिंग में क्यों दिया कि प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी, और अगर सरकार बनती है तो पहले 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई और दूसरे 2.5 साल कैप्टन अभिमन्यु होंगे? इस बयान के पीछे क्या है सर? क्या रणनीति बदल गई है आपके गठबंधन के बीच, या कोई नया नाम तय हो गया है, या फिर तात्कालिक पॉलिटिकल फायदे के लिए आपकी नेता ने ये बयान दिया है? देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कह पाऊंगा कि रेणुका जी ने किस संदर्भ में ये बयान दिया है। बताना पड़ेगा सर आपको। लेकिन मैं सुषमा जी बाकायदा कुलदीप बिश्नोई के साथ रैली करती हैं। हाँ। सुषमा जी जिस कद की नेता है, वो मंच से ये कहती हैं कि कुलदीप बिश्नोई पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद रामविलास शर्मा। रेणुका बिश्नोई अगर ठीक चुनावों में ये बयान दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं? इसके क्या मायने निकालेंगे? हमारी पार्टी की बड़ी नेता है रेणुका जी, हमारी पार्टी के वो विधायक भी हैं, कोई बयान दे सकते हैं। उन्होंने नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया है उन्होंने मुख्यमंत्री। लेकिन मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, अभी हमारे डागर साहब कह रहे थे, डागर साहब को मत जाइए, आप अपनी जिम्मेदारी भी तो समझिए। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अगली सरकार एनडीए की बनेगी प्रदेश में,
कुलदीप बिश्नोई 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों कहा उन्होंने? देखो ये तो कहा रणनीति बदल गई। पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस के 2.5 साल रहेगी, बाकी के 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक रामविलास शर्मा जी का नाम था, एक नया नाम आज आ गया, उसी से तो ये पूरा बवाल मचा हुआ है। कहां से आ गया? कौन सी नई बात आ गई सामने? कौन सी नई रणनीति बन गई? यही हम जानना चाह रहे हैं सर। दूसरों पर खूब पत्थर फेंकिए, लेकिन